हैबिट बिल्ड करने में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आ जाती है कि जब हम उस हैबिट को बिल्ड कर रहे होते हैं, जब हम उस हैबिट को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ना अपने को पहले शुरुआत में तो बहुत मज़ा आता है कि भाई वो हैबिट करने में बहुत मज़ा आ रहा है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है उस हैबिट को करने में। फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल दूँ बुक रीडिंग का, तो मैं बुक रीडिंग कर रहा हूँ, मुझे पहले बहुत मज़ा आता था बुक रीडिंग करने में, लेकिन थोड़े दिनों के बाद, थोड़े टाइम के बाद ना वो चीज़ों में मज़ा नहीं आता, ठीक है। तुमने भी अपने साथ फील करा होगा कि भाई तुम कोई चीज़ कर रहे हो, तुम पहले जिम तुमने स्टार्ट करी, तुमने बुक रीडिंग स्टार्ट करी, तुमने कोई भी ऐसी चीज़ स्टार्ट करी, अच्छी चीज़ स्टार्ट करी, पॉडकास्ट सुनना स्टार्ट कर लिया, या कुछ अच्छी चीज़ तुमने स्टार्ट करी, सुबह कार्डियो करने का तुमने स्टार्ट करा, लेकिन तुम्हें शुरुआत में बहुत मज़ा आता है, शुरुआत में बहुत प्रोडक्टिव फील होता है, शुरुआत में तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ भाई, ज़िंदगी चेंज हो रही है, ज़िंदगी बदल रही है। तुम अगर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हो, शुरुआत में तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, तुम्हें लगेगा कि भाई अब ज़िंदगी बदलेगी, अब थोड़े बहुत पैसे आएंगे, थोड़े बहुत हालात सुधरेंगे, बहुत कुछ ऐसा तुम्हारे दिमाग में आता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई अब मैं अपने आप को चेंज करके रहूँगा। लेकिन पता है धीरे धीरे प्रॉब्लम क्या आ जाती है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, 10 दिन 15 दिन हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे ना आपको वो चीज़ों में इतना मज़ा नहीं आता जितना पहले आ रहा था। वो धीरे धीरे ना वो मज़ा ऐसे 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 गिरने लगता है, स्पाइक पहले आपको मिलेगा इससे डोपामिन का, फिर धीरे 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 ना उसे डिक्लाइन होते जाएगा, फिर आप हाई चांसेस है कि आप वो छोड़ दोगे, थोड़े दिनों के बाद वो चीज़ करना छोड़ दोगे, और आप आपकी पूरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी। भले आपने एक या दो 10 दिन 15 दिन 20 दिन अगर आपने भले आपने वो 10 दिन 15 दिन 20 दिन वो चीज़ क्यों ना करी हो, जब आपको उस चीज़ में मज़ा नहीं आता ना, तो वो चीज़ आप छोड़ दोगे। तो इसका मैं आपको एक बहुत प्यारा अपने अपनी लाइफ में मैं भी ये सब चीज़ों से गुजरा हुआ हूँ, लेकिन ये एक जो ट्रिक मैंने यूज़ करी ना, जिसकी वजह से मुझे मज़ा आ रहा है आज भी वो चीज़ करने में, आज भी मुझे बुक रीडिंग करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, वो मैं बताना चाहता हूँ तुम्हें कि तुम कोई सी भी हैबिट जो तुम बिल्ड करना चाह रहे हो, तुम उसका अल्टरनेट रखो। अल्टरनेट मीन्स कि अगर आप बुक रीडिंग कर रहे हो तो उसका एक और चीज़ साथ में रखो, उसके साथ साथ वो कर सकते हो आप, क्या पॉडकास्ट हो गया, या आप कार्डियो कर रहे हो तो उसके साथ साथ क्रिकेट भी खेलो। बोलने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आज आपने बुक रीडिंग करना शुरू कर दिया, या आज आपने मान लो सोच लिया कि भाई सुबह उठ के सबसे पहले कार्डियो करना है, सुबह उठ के भाई सबसे पहले बुक रीडिंग करना है, थोड़े दिनों के लिए आपको मज़ा आएगा, फिर आपका मज़ा खत्म होते जाएगा, ठीक है। और आपकी हैबिट टूट जाएगी। अगर आपको ये चीज़ से बचना है तो आपको करना क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपको ये फॉर एग्जांपल आप एक महीने में एक फॉर एग्जांपल आप मान लेते हैं कि मैं मान लेता हूँ कि एक महीने में आपको हैबिट बिल्ड करनी है, चाहे वो बुक रीडिंग की हो या सुबह कार्डियो करनी है, कोई सी भी आपको एक महीने में हैबिट बिल्ड करनी है, ठीक है। अब क्या होता है ना, हाई चांसेस है कि आप एक महीने के अंदर अंदर आपकी हैबिट टूट जाती है। क्यों ऐसा क्यों? इसका पीछे का रीज़न ये है कि वो चीज़ों में पहले जितना मज़ा नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि हम ना वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, अगर मैं बुक रीडिंग कर रहा हूँ ना, तो सारा मज़ा तभी हमको पूरा आ जाता है। बोलने का मतलब ये है कि भाई अगर मैं बुक रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं बुक रीडिंग मैंने स्टार्ट कर दी, तो क्या होता है 5-6 दिन 10-15 दिन के लिए अपने को बहुत मज़ा आता है। भाई ऐसा लगता है कि भाई नॉलेज आ रही है, बहुत कुछ चेंज हो रहा है। लेकिन वो हम कैसा होता है ना कि उस टाइम पे हम पूरा डोपामिन ले लेते हैं उस चीज़ से। कहने का मतलब ये है कि तुम अगर बुक रीडिंग कर रहे हो ना, तो वो हम पूरा का पूरा वो डोपामिन उसके अंदर पूरा यूज़ कर लेते हो डोपामिन, ठीक है। हम पूरा उस डोपामिन को यूज़ कर लेते हैं। अब हमें ना हमें हमारे ब्रेन को ना एक एक अलग डोपामिन मतलब एक और स्पाइक की ज़रूरत रहती है। मतलब बोलने का है कि आपने वो चीज़ आपको अब पहले बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि आपके ब्रेन को उस डोपामिन लेवल की हैबिट नहीं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका डोपामिन लेवल ये है ब्रेन का सुबह उठते ही, और आपने कोई बुक वुक रीड करी, कुछ भी ऐसा पॉडकास्ट देखा, तो आपका डोपामिन स्पाइक इधर हो जाता है, आपका ये हो जाता है, आपको इतना डोपामिन मिलता है, ठीक है। इतना आपका पहले होता था, अब आपको इतना मिल रहा है, तो क्या है ना, दिमाग को इस चीज़ की आदत पड़ने लगती है। दिमाग को ना इस डोपामिन की आदत पड़ने लगती है, तो आपको वो चीज़ में इतना मज़ा नहीं आ रहा होता जितना पहले आता था। तो इस चीज़ से बचने के लिए और अपनी हैबिट को टूटने से बचने के लिए एक चीज़ ये है कि उसका अल्टरनेट कर दो। कि ऐसा नहीं है कि आपको वो 1 महीने के दौरान सिर्फ़ बुक रीडिंग या सिर्फ़ कार्डियो ही करना है। उसके अल्टरनेटिव में कि भाई मान लो हफ़्ते में आपने सारे पूरे हफ़्ते सिर्फ़ बुक रीडिंग कर रहे हो, ऐसा मत करो कि भाई हफ़्ते के 4 दिन तुम भी बुक रीडिंग करो, और हफ़्ते के 4 दिन 3 दिन या 2 दिन आप वो पॉडकास्ट देख लो, ठीक है। पॉडकास्ट क्या होता है? पॉडकास्ट और बुक रीडिंग कोई अलग-अलग चीज़ मतलब है अलग-अलग चीज़, बट तुम देखो ना यार, मतलब बुक से भी अपने को नॉलेज मिल रही है। अपने को नॉलेज गेन करना अपना इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। आपको बुक रीडिंग क्या करनी है? बुक रीडिंग से आपको क्या मिलेगी? नॉलेज मिलेगी। आप पॉडकास्ट देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? नॉलेज मिलेगा। तो मेन अपना जो फैक्टर है, जो मेन चीज़ अपने को चाहिए वो नॉलेज। तो बुक से लो या पॉडकास्ट से लो, दोनों एक ही है। तो उससे क्या होगा कि आप 4 दिन आप बुक रीडिंग करो, 3 दिन आप पॉडकास्ट देख लो, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आप बुक रीडिंग करो, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आप पॉडकास्ट देख लो, या कुछ ऐसा दूसरा या किसी नॉलेजेबल व्यक्ति के साथ बैठ के आप नॉलेजों की बात करो।
ठीक है? अपने गुरु के साथ बैठ के नॉलेज की बात करो, इससे आपकी हैबिट भी बनी रहेगी, आपको वो चीज़ में मज़ा भी आएगा। अल्टरनेटिव रखो, आपको दोनों चीज़ों में मज़ा आएगा, तो आपकी हैबिट भी बिल्ड होती जाएगी। अब अगर आप कार्डियो कर रहे हो सुबह, आपने सोचा कि अब आपने सोचा कि ये 1 महीने में, मतलब आपने सोचा कि मुझे अब कार्डियो शुरू करना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है? तो आपको ये 1 महीने में उस हैबिट को बिल्ड करना है। तो आप क्या करो कि आप हफ़्ते के 7 के 7 या 6 के 6 दिन कार्डियो मत करो। मतलब सिंपल, आप मान लो आप जिम में जा रहे हो, ट्रेडमिल पे चल रहे हो या आप नॉर्मल वॉक पे जा रहे हो, तो वो नॉर्मल, मतलब वो पूरे हफ़्ते के लिए वो चीज़ें मत करो। 2-3 दिन ऐसे नॉर्मल कार्डियो रख लिया, 2-3 दिन क्रिकेट खेलने जाओ, फुटबॉल खेलने जाओ। आफ्टर ऑल वो क्या है? कार्डियो ही तो है एक टाइप का। फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, ये क्या है? आफ्टर ऑल एक कार्डियो तो है। तुम देखने जाओ तो एक प्रकार का कार्डियो ही तो है। चाहे तुम चलो या चाहे तुम कोई फिजिकल एक्टिविटी करो, एक ही चीज़ है। कार्डियो ही हो जाता है आफ्टर ऑल। अपने को कार्डियो से मतलब है ना, अपने को कार्डियो ही करना है ना, अपने को चलना ही है ना, तो फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेल लो। हफ्ते के 3 दिन तुम क्या बोलते हो उसको, कार्डियो कर लो। हफ्ते के 3 दिन तुम फुटबॉल, क्रिकेट कुछ ऐसा खेल लो। मंडे टू फ्राइडे तुम भाई कार्डियो करो और सैटरडे संडे क्रिकेट खेलो, या मंडे टू सैटरडे कार्डियो करो, एक दिन का रख लो। या तुम ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं कि हर तुम पूरे सारे के सातों 7 दिन तुम कार्डियो करो। 2-3 दिन कार्डियो करो, ठीक है, एक दिन का गैप रखो, या फिर 2-3 दिन क्रिकेट खेलो, या एक दिन क्रिकेट खेलो, जितना भी आपको टाइम मिलता है उतना। तो ऐसा रखोगे ना, तो आपके ब्रेन को अब ट्रिक कर पाओगे, ठीक है? आप अपने ब्रेन को ट्रिक कर पाओगे, जिससे आप उस हैबिट को ना, आपके उस हैबिट को ब्रेक होने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। और ये चीज़ मैंने यूज़ करी है। मैं अपने एग्जांपल से बताऊँ तो पहले ना मेरे को क्या बोलते हैं उसको, बुक रीडिंग करने में मेरे को बहुत कंटाला आया करता था। मतलब पहले तो बहुत मज़ा आता था, फिर धीरे-धीरे बहुत कंटाला आने लगा। तो फिर मैंने क्या करा कि मैंने मैंने सिंपल सी ट्रिक करी कि क्या भाई फ़र्क क्या पड़ता है, मैं पॉडकास्ट देखता हूँ। तो मैं हफ़्ते के 3 दिन 2-3 दिन बुक रीडिंग करता था, हफ़्ते के 2-3 दिन मैं पॉडकास्ट देखता था, जिसकी वज़ह से मेरे ब्रेन को मैंने ट्रिक कर दिया, ठीक है। तो पॉडकास्ट से मुझे अच्छा डोपामाइन मिलता था, तो डोपामाइन मिल जाता था, और मुझे बुक रीडिंग से भी अच्छा खासा डोपामाइन मिल जाता, जिससे मेरे ब्रेन को हमने ट्रिक कर पाया, और जिसकी वजह से मेरी हैबिट लॉन्ग लास्टिंग बिल्ड होती रही। तो आज भी मैं बुक रीडिंग 3-4 दिन बुक रीडिंग करता हूँ, 2-3 दिन बुक रीडिंग करता हूँ, कभी-कभी छुट्टी भी हो जाती है, 2-3 दिन बुक रीडिंग करता हूँ, 2-3 दिन में पॉडकास्ट सुनता हूँ। आफ्टर ऑल अपने को चाहिए क्या? नॉलेज चाहिए। कार्डियो को लेकर भी ऐसा ही है। भाई आपको सुबह कार्डियो करना है तो आप कार्डियो करो, नो प्रॉब्लम। आप 2-3 दिन कार्डियो करो, 1 दिन का गैप रखो, या फिर 2-3 दिन कार्डियो करो, या फिर 2-3 दिन कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लो, टेनिस खेल लो, क्रिकेट खेल लो, कुछ भी ऐसा, बैडमिंटन खेल लो। आफ्टर ऑल एक कार्डियो ही है, नथिंग एल्स। तो ये अगर आप ये सिंपल ट्रिक यूज़ करोगे ना, हो सकता है कि आपकी वो हैबिट ना टूटे, और आप दोनों, मतलब मज़ा आए आपको बहुत ज़्यादा। मज़े का मज़ा भी हो जाए, और नॉलेज की नॉलेज भी गेन हो जाए, और हैबिट की हैबिट भी बिल्ड हो जाए, तो आपका ही फ़ायदा है इसमें।